जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर गया होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले फेजेज़ में है या फिर आने वाली शिफ्ट में है तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारी तरफ से आप के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुबली जोन की। तो हुबली जोन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं पूरा वीडियो ज़रूर देखें। एक भी पॉइंट यहाँ पर अगर आपने मिस किया तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर मिस कर देंगे। तो इसीलिए वीडियो का एक भी सेकंड यहाँ पर मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते मैं आपको इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसको देखकर और जिसको सुनकर आपका दिल पूरी तरह से खुश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस बार हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हुबली जोन से कितनी वैकेंसी हैं, कुल फॉर्म यहाँ पर कितने भरे गए हैं, कितनी यहाँ पर अटेंडेंस रहने वाली है, क्या अटेंडेंस का यहाँ एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, और यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना रह जाएगा। क्योंकि देखिए, पर सीट कंपटीशन जो पहले था अब वो पर सीट कंपटीशन आपका नहीं रहेगा। और वो क्यों नहीं रहेगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और कट ऑफ जो है 2022 के अंदर यहाँ कितना जाएगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके सामने हमने दिया है यहाँ पर 2018 में जब ग्रुप डी हुआ था तो उस टाइम पर यहाँ बेंगलोर ने ये एग्जाम लिया था। तो उस टाइम पर जो कट ऑफ गई थी और जो सीटें थी यहाँ पर, उन सारी चीज़ों पर सबसे पहले बात करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछला जो चीज़ें हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और उसी से हम यहाँ पर भविष्य का निर्माण करते हैं। यानी कि पिछली जो चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर डिटेल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये एग्ज़ाम 2018 में लिया गया था तो यहाँ पर आरआरबी बेंगलोर था, क्योंकि ये एग्ज़ाम उस टाइम पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलोर ने लिया था। तो उस टाइम पर हुबली जोन नहीं था, उस टाइम पर बेंगलोर जोन था। हालांकि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 2018 के अंदर जो टोटल पोस्ट यहाँ पर ग्रुप डी की निकाली गई थी यहाँ पर अपने बेंगलोर जोन से, तो ये निकाली गई थी 2293 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई थी। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो 8 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए थे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट जो कंपटीशन निकल कर आ रहा था उस टाइम पर 349 कैंडिडेट का यहाँ पर सीट कंपटीशन देखने को मिला था 2018 वाली ग्रुप डी के अंदर। अब ये जो 349 पर सीट कंपटीशन जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए 349 यानी कि 349 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आपका जो पर सीट कंपटीशन निकल कर आया 349, ये आपका निकल कर आया 8 लाख पर। अगर यहाँ पर इसी को हम अगर कैलकुलेट कर लें यहाँ पर 8 लाख, तो यहाँ पर 60% लोगों ने, मान लेते हैं हम कि एग्ज़ाम दिया था, मान लीजिए 60% लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर देखिए, 8 लाख का अगर हम 60% निकालें, यहाँ पर 8 लाख का कितना निकालना है, 60% अगर हम निकालें तो ये हो जाता है लगभग 4,80,000। तो 4,80,000 कैंडिडेट ने ही ये एग्ज़ाम दिया था। और अगर 4,80,000 कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया था तो पर सीट कंपटीशन क्या निकल कर आता है, तो यहाँ देखिए, पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आता है आपका 209 निकल कर आता है। यानी कि 2018 के अंदर भी स्टार्टिंग में जो कंपटीशन बना हुआ था वो बना हुआ था 349 का, जब टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन हम मानते हैं एग्जाम यहाँ पर जो है 60% लोगों ने दिया था। तो 60% लोगों ने जब अगर एग्जाम दिया था तो यहाँ टोटल कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, तो 4,80,000 लगभग कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे थे। अब इन 4,80,000 कैंडिडेट में ही यहाँ पर फाइट होने वाली थी, यानी कि पर सीट का कंपटीशन होने वाला था। तो 4,80,000 जब कैंडिडेट बचे थे तो उनके बीच यहाँ पर सीट कंपटीशन 209 का निकल कर आता है। अब आप देखिए, मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया, यानी कि 209 का यहाँ पर फाइनली जो पर सीट कंपटीशन था लास्ट में वो 209 का रह गया था। और इसी तरह से यहाँ पर इस बार भी किस तरह का पर सीट कंपटीशन लास्ट में जाके रह जाएगा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पर सीट कंपटीशन कितना है यहाँ पर हुबली जोन से, तो उससे भी यहाँ पर सीट कंपटीशन कम होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको देखिए, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, 60% जब आपका यहाँ पर अटेंडेंस रहा तो उसके बाद आपका जो कट ऑफ निकला था, ये पिछली बार जो कट ऑफ निकला था वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर कट ऑफ आपको दिया गया था, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ क्या रहा था। अब यहाँ पर देखिए, पिछली बार का जो आपका कट ऑफ रहा था, यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका बेंगलोर जोन, यानी कि बेंगलोर से ये एग्जाम लिया गया था पिछली बार। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यानी कि ये जो कट ऑफ है आपकी, ये पीईटी के लिए निकाली गई थी, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपका ये कट ऑफ निकाली गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगर हम देखें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर बेंगलोर जोन से, तो 62.01 गई थी। ओबीसी की देखें तो 56.60 और एससी की देखें तो 49.65 की कट ऑफ यहाँ से रही थी।
एसटी की कट ऑफ देखें तो 48.78 की रही थी। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी यहाँ पर देख लीजिए, तो एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी में उनकी यहाँ पर कट ऑफ क्या रही थी, तो 40.23 रही थी। ओबीसी कैटेगरी में उनकी कट ऑफ रही है यहाँ पर 30.06 और एससी की रही है यहाँ पर 30.04 और एसटी की यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है 35.40। इसी तरह से जो हमारे सीसीएए वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ देखिएगा, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 42.59 गई है और यहाँ पर ओबीसी की गई है यहाँ पर 31.08 और यहाँ एससी की गई है 30.71 और 32.20 कट ऑफ गई है यहाँ पर एसटी की सीसीएए वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कट ऑफ कितनी यहाँ पर कम गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम 2019 में जब ये वैकेंसी निकाली गई, जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई, तो यहाँ पर जो एग्जाम ले रहा है वो ले रहा है हमारा आरआरसी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इस बार एग्जाम ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आरआरबी है वो बेंगलोर है और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आरआरसी हमारा हुबली लगता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट जो यहाँ पर 2019 के अंदर निकाली गई है 7167 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 6,70,283 फॉर्म यहां से अप्लाई किए गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो अभी तक का जो पर सीट कंपटीशन बन रहा है यहां पर 93 का पर सीट कंपटीशन बन रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि अटेंडेंस आपकी 60% रह जाती है, हालांकि अभी तक जितने भी एग्जाम यहां पर हुए हैं, जितने भी जोन के एग्जाम यहां पर अभी तक यहां 2022 में जो एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, इसमें अभी तक जितने एग्जाम लिए गए हैं उनमें यहां पर लगभग 50 से लेकर 55% के बीच का ही अटेंडेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटा क्राइटेरिया ले लेते हैं कि 60% यहां पर आपकी अटेंडेंस चली जाएगी, मान लीजिए हुबली जोन से। तो यहां पर टोटल कैंडिडेट जो है कितने एग्जाम देने वाले हैं, तो यहां पर 4,02,169 यानी कि 4,02,169 कैंडिडेट यहां पर आपका एग्जाम देने वाले हैं। अगर इतने कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने वाले हैं, कितने 4,02,169, अगर हम इस पर डिवाइड कर दें 7167, क्योंकि इतनी टोटल पोस्ट है यहाँ पर, अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड आएगा 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम मोटा मोटा अगर मान ले 56 पॉइंट है तो 57 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पर सीट कंपटीशन हो जाता है वो ओनली 57 कैंडिडेट का रह जाएगा, अगर यहाँ पर आपकी अटेंडेंस 60% जाती है तो। और अगर ये आपकी अटेंडेंस 60% से भी नीचे चली जाती है, यानी कि 50 के पास आ जाती है, तो आप खुद यहां पर समझ सकते हैं कि आपका जो यहां पर सीट कंपटीशन है वो कितना ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे बड़ी जो आपको मैं सीख देने वाला हूं, सबसे बड़ा जो यहां पर आपको ज्ञान देने वाला हूं, सबसे बड़ा जो आपको मैं यहां पर मूल मंत्र देने वाला हूं सफलता का, वो सबसे लास्ट में दूंगा, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहां पर देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जेन्युइन चीजें हम आपको हमेशा देते रहते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साइड में बेल आइकन दिया हुआ होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए। अब जो ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं इस बार का एक्सपेक्टेड, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं, यानी कि यहां पर आपको ये रॉ मार्क्स हम आपको बता रहे हैं कि आपको रॉ मार्क्स यहां पर कितना लेकर आना है। तो यहां देख लीजिएगा कि जनरल कैंडिडेट जो है अगर वो 61 या 61 से 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे यहां पर वेरी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल यहां पर सेफ रहने वाले हैं हुबली जोन से। दूसरा है यहां पर हमारा ओबीसी, तो ओबीसी के कैंडिडेट यहां पर 56 में आप +3 कर लीजिए या फिर -3 कर लीजिए, तो इसके आसपास आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो हैं वो यहां पर 52 के आसपास में बिल्कुल सेफ हैं। 52 में +3 कर लीजिए और -3 कर लीजिए। 2 से 3 नंबर यहां ऊपर हो सकता है, 2 से 3 नंबर यहां नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको इस कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। और एससी की जो कट ऑफ है यहां पर 51 के आसपास रहेगी, ये हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए, यहां पर डिपेंड करेगा कि यहां पर आपका अटेंडेंस यहां कितना रहता है। तो देखिए 51 में आप यहां पर +3 कर देंगे तो यहां लगभग 54, और अगर -3 कर देंगे तो लगभग 48। तो इसके बीच ही आपका 48 से लेकर यहां पर 54 के बीच यहां पर एससी की कट ऑफ रहने वाली है। इससे ऊपर या इससे नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये कट ऑफ नीचे जरूर जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपकी जो कट ऑफ है, जो भी क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं, ये इस क्राइटेरिया से कट ऑफ आपकी ऊपर नहीं जाएगी, भले ही नीचे जरूर चले जाए। और एसटी की जो कट ऑफ है यहां पर 50 के आसपास रहेगी, यानी कि 53 +3 कर लीजिए और 47 से लेकर 53 के बीच यहां पर एसटी का कट ऑफ यहां पर वेरी करेगा।
अब यहाँ पर हुबली जोन वालों के लिए सफलता का मूल मंत्र देखिएगा। तो हुबली जोन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे, चाहे आप 50 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट सही होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव करने से बचना है। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ कोशिश करनी है कि आप नेगेटिव ना करें। जितना कम नेगेटिव आप करेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे यहाँ पर सिलेक्शन के, उतना ज़्यादा ही आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे पीईटी के लिए। और एक बार अगर आप पीईटी के लिए सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का पीईटी इतना भी तगड़ा नहीं है कि आप ना निकाल सकें। अगर आप मुश्किल से यहाँ पर 20 से 25 दिन या 1 महीना तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर अपनी रनिंग की और यहाँ पर 35 किलो का कट्टा उठाने की, तो आप आराम से इस दौड़ को निकाल लेंगे। वो कोई बड़ा यहाँ पर खेल नहीं है, लेकिन बड़ा खेल है यहाँ पर आपका यहाँ पर एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर पीईटी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और पीईटी के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका पैनल बनता है, और पैनल में मान लीजिए आप यहाँ पर जो है अभी अगर मान लीजिए एक और कट ऑफ बनेगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका पीटी है, इसके बाद एक और कट ऑफ बनता है आपका। अगर उस कट ऑफ में आप नहीं आते हैं, फाइनल जो कट ऑफ है उसमें अगर आप नहीं आते हैं, तो पैनल यहाँ बार बार तैयार किए जाते हैं। तो ये जो पैनल है, उस पैनल में आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर क्या हुआ कि कट ऑफ जो गया था फाइनल, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो बार बार पैनल बना, उसमें यहाँ लगभग 8 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर नीचे डाउन हो गई। तो इसलिए आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, पहला टारगेट आपका यहाँ पर आपका जो सीबीटी है, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसको निकालना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड लक्ष्य है आपका पीईटी निकालना होना चाहिए। और पीईटी अगर आपने निकाल दिया और फिर आप अगर फाइनल मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार पैनल बनेगा। और यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पर, जैसा कि आपने 2018 वाली ग्रुप डी में भी देखा, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर जॉब को छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पैनल है उसमें यहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बार बार पैनल बनाया जा रहा है, और बार बार कैंडिडेट को यहाँ पर कट ऑफ डाउन करके, कट ऑफ को डिक्रीज करके बुलाया जा रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे से मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि आपका सीबीटी किसी तरह से क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपका पीईटी भी यहाँ पर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है, तो जी जान लगा दीजिए और यहाँ नेगेटिव करने से बचते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।